हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 74 पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण भी असमान होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुजों को मापे और मान बताएं। तो इन त्रिभुजों की लंबाई नाप लेंगे ए और बी की। तो स्केल की सहायता से मापेंगे 2 सेंटीमीटर। बी और सी निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर। और कोण ए को चांदे की सहायता से मापेंगे तो ये निकल जाएगा 95 डिग्री। त्रिभुज ABC में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं? तो यहाँ पे 3 शीर्ष है, 1, 2 और 3। तो 3 शीर्ष और 3 ही भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 3 लिखना है। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे जो R बिंदु है, ये R बिंदु बाह्य भाग पर दिया हुआ है। A बिंदु जो है वो शीर्ष पर है, शीर्ष लिखना है। और Q बिंदु आंतरिक भाग में है, इसको अंतर्भाग में लिखना है। चौथा प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज की माध्यिका कौन सी रेखाखंड है? सही विकल्प चुने। तो माध्यिका ये बीच से जो निकल रही रेखा वो है, तो ये हो गई AD। उत्तर लिखेंगे ग। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? 3। ये इस प्रकार यहाँ पे 3 माध्यिकाएं हो सकती है। दूसरा है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कार्यपत्रक 75 पहला है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाएं। तो यहाँ पे बिंदुओं को जोड़ते हुए आकृति बना सकते हैं। इस प्रकार ये आकृतियाँ बनाई हुई है, इसी प्रकार आप भी ये आकृतियाँ बना सकते हैं। बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? तो सभी आकृतियों में 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे कोण भी 4 हैं, यहाँ 4 लिखना आपको। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये एकदम सत्य है, सही का निशान लगाना है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी सत्य है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये भी सत्य है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये असत्य है। समलंब चतुर्भुज जो होता है इस तरीके का बनता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। तो ये जो है ये आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये चारों भुजाएं बराबर है, वो वर्ग है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है और ये समलंब चतुर्भुज है। चौथा प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 कोणों के मान दिए हुए हैं, इन तीनों कोणों के मान को जोड़ लेंगे। 105, 75 और 100 इनको जोड़ लेंगे। 5 और 5 10 के 0, हासिल का 1 8, हासिल का 1 1 1 2, तो ये 280 हो जाएगा। अब 360 में से 280 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 80 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे और 360 में से घटाएंगे तो चौथे कोण का मान आ जाएगा 108 डिग्री। अब यहाँ पे 2 कोण दिए हुए हैं और 2 कोण पूछे जा रहे हैं, तो 2 कोण 71 और 71 डिग्री को जोड़ लेंगे। फिर इनको जोड़ के 360 में से माइनस करके उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 109 डिग्री। यहाँ पे 2 कोण बताने हैं तो दोनों कोणों का मान 109 डिग्री आ जाएगा। इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं, x + x + 71 + 71 बराबर 360 डिग्री। तो x 2x हो जाएंगे, 71 और 71 142 बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर 360 में से 142 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 218। तो x बराबर आ जाएगा 218/2, भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 109 डिग्री। यानी x का मान दोनों जगह 109 डिग्री आएगा। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। तो यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर है, तो ये हो जाएगा वर्ग। यहाँ पे ये है समलंब चतुर्भुज।
अब यहाँ पे दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज और यहाँ पर यह है आयत। आकलन 10, पहला है रेखाखंड। रेखा व किरण को रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको रेखाखंड कहते हैं। यहाँ पे एक तीर का निशान है और एक बिंदु है वो किरण। फिर यहाँ पे दो बिंदु रेखाखंड, यहाँ पे दोनों साइड तीर के निशान है, तो ये एक रेखा है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए त्रिभुजों की कोई एक माध्यिका खींचे। तो यहाँ पे माध्यिका खींच देंगे P बिंदु से स्केल की सहायता से बिल्कुल मध्य में, और इधर C बिंदु से खींच देंगे स्केल की सहायता से बिल्कुल मध्य में। यहाँ पे एक एक माध्यिका खींचनी है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के लिए कथन लिखें। Z/2 है, तो राहुल ने अपने हिस्से का आधा दे दिया। P-1/2 किसी दी गई संख्या में से आधा घटाना। x + 2x किसी संख्या के दुगुने में वही संख्या जोड़ना। इस प्रकार कथनों को लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, दिए गए त्रिभुजों के नाम कोणों के आधार पर लिखें। तो यहाँ पे सब 60 डिग्री के कोण हैं, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का होता है समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 120 डिग्री का एक कोण है, तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज, तो यहाँ पे लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। पांचवा प्रश्न है, कॉलम ए का बी से मिलान करें। तो 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज जो होता है उसको आयत भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे आयत से मिलान करना है। फिर है 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज, तो ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। यहाँ समचतुर्भुज से मिलान कर लेंगे। फिर है 4 समकोण वाला समचतुर्भुज, तो इसका मिलान वर्ग से करेंगे, क्योंकि वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 74, 75 और आकलन 10 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।